अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, अगर आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि पाकिस्तान का सबसे मजलूम तबका कौन सा है, तो मैं आपको यही जवाब दूंगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर सबसे मजलूम तबका कोई है तो वह उलमा का तबका है। वो उलमा जिनका खून पाकिस्तान के अंदर पानी से भी ज्यादा सस्ता है, जिनके खून पर ना पाकिस्तान की हुकूमत को अफसोस होता है और ना पाकिस्तान के इदारों को अफसोस होता है। अगर अफसोस होता, अगर दुख होता, आज वो कातिलीन मंजर पर होते हैं। आज उन कातिलीन का पता होता जो उलमा को शहीद करने के अंदर आगे होते हैं। दुख इस बात का है कि जो लोग अमन के दाई हैं, जो लोग अमन के पैगाम का प्रचार करते हैं, जो लोग वहदत उम्मत की बात करते हैं, जो लोग मुल्क के अंदर इंतशार को फरोग देने वाले अनासिर को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, उन लोगों को निशाना बनाया जाता है और उन लोगों को जो है ना कत्ल किया जाता है, शहीद किया जाता है। और पता भी नहीं चलता कि किन अफराद की तरफ से और किन गुरुह की तरफ से और किन तंजीमों की तरफ से और किन लोगों की तरफ से ये अमल बद को सर अंजाम दिया गया। बड़ा दुख होता है कि पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक सैकड़ों उलमा, नामवर उलमा, ऐसे उलमा जो सदियों में पैदा होते हैं, मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई जैसे उलमा, मौलाना समीउल हक शहीद रहमहुल्लाह जैसे उलमा, अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद जैसे उलमा, अल्लामा अलीशर हैदरी शहीद रहमहुल्लाह जैसे उलमा, अल्लामा हक नवाज जंगवी शहीद रहमहुल्लाह जैसे उलमा, और इसके अलावा मुफ्ती अतीकुर रहमान जैसे उलमा, मौलाना आदिल खान शहीद रहमहुल्लाह जैसे उलमा। इसके अलावा जो है ना दीगर उलमा पर जो हमले हुए, मौलाना फजलुर रहमान साहब पर हमला हो चुका है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पर हमला हो चुका है, हाफिज अहमदुल्लाह साहब पर हमला हो चुका है और दीगर ऐसे कायदीन पर हमला हो चुका है। न आज तक उन हमला करने वालों का पता चला और न आज तक उन कातिलीन का पता चला जो इस कत्ल के अंदर मुलविस हैं। ये बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है और अफसोस का मकाम है